ने जॉब क्यों छोड़ी और उसका रीज़न क्या था? तो आप सबसे इस बारे में बात करनी है। तो रूबीना बहन जॉब कर रही थीं, बहुत अच्छी उनकी जॉब चल रही थी और वो बहुत अच्छे तरीके से वो अपना काम कर रही थीं। लेकिन मसला ये हुआ कि जब से रूबीना बहन ने अपना चैनल ओपन किया, तो जॉब से थोड़ा-सा हट के वो अपनी व्लॉगिंग में आ गई थीं। तो जब आप व्लॉगिंग में आते हैं, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि आज मेरा व्लॉग ये है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और ये जो तरतीब बनानी होती है, आप सारा दिन सोचते हैं कि ये किस तरीके से हमें वीडियो जो है डालनी है और किस तरीके से शूट करना है, किस तरीके से जो है किस तरीके से जो हमें अपना कंटेंट बनाना है। ये सब चीज़ें जब आपके दिमाग में होती हैं, तो आप जॉब जो है आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। और यही जो रीज़न बनी उनकी जॉब ख़त्म होने का, वो यही थी कि चैनल, क्योंकि चैनल के ऊपर वो अब आप रूबीना बहन जो हैं चैनल पर काम कर रही हैं और वो शूट करती हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो है वो एक बात करती हैं, तो जॉब से उनकी तवज्जो हट गई थी और चैनल के ऊपर ज़्यादा थी, जिसका रीज़न यही हुआ कि वो जॉब ख़त्म हो गई। तो थोड़ी-सी बात हुई जो भी, तो हम इस घराने को सलाम पेश करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा अरसा इस घराने में गुज़ारा और मैं तो टेलर रहा 15 से 16 ईयर तक, और हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि कितने अच्छे लोग हैं और क्या उनका इखलाक है खाला का, और कितने अच्छे तरीके से वो सबसे प्यार से बात करती हैं। अल्लाह पाक उन वो आजकल बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको जो है सेहत कामिला अता फ़रमाए और उनकी मुश्किलात आसान हों, ख़त्म हो जाएँ और बहुत अच्छा सा रहें, मेरी दिल से दुआ है। तो रुबीना बहन की जो जॉब थी, वो चैनल की व्लॉगिंग कर रही हैं आजकल, उसकी वजह से ये जॉब ख़त्म हुई और थोड़ी-सी नोक-झोंक हुई, जिसकी वजह से फिर रुबीना बहन ने नैना को फ़ोन किया, बाबर को, फिर वो लोग आए और ले गए। तो बच्चों के पास अपने चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि अपने बच्चों के पास चली गई और वहाँ जाके अच्छा-सा रहें और अपना अच्छा-सा टाइम गुज़ारें। मेरी दिल से दुआ है रुबीना बहन के लिए। और एक मुझे बात और जो एक ज़रूरी करनी है दिलबर साहब की, कि दिलबर साहब आज फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक मामू को हिदायत दे, और मामू जो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, क्या होता है। तो मैं दिलबर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी जो है ये मैंने क्रिएट नहीं की। बात कहाँ से शुरू हुई? रुबीना बहन के व्लॉग से। जैसे उन्होंने अपनी व्लॉगिंग शुरू की और उन्होंने कहा कि मैं अपनी रियल स्टोरी भी साथ-साथ बताऊँगी और व्लॉगिंग भी करूँगी। तो उस रियल स्टोरी को लेके आपने मेरे ऊपर एकदम बात कर दी कि जी, हम भी मामू का सच बताएँगे, मामू ये करते हैं और मामू ने सितारा बहन का सोना खाया। मैं ये बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेरे ऊपर जो एक इल्ज़ाम लगा है, ये जब भी बात होगी मैं ये इस बात को इसी तरीके से बताता रहूँगा कि ये जो बोल रहे हैं कि सितारा बहन का सोना 3.5 लाख का था। मैंने 3.5 लाख किसी से लेके वो सोना उठाया। 3 लाख सूद में गए थे, जहाँ पे जिस बैंक में रखे हुए थे, वो तो सूद में गए 3 लाख। पीछे 50,000 बचा, जो उस वक़्त अहमद के लिए जो काम आया, मेरे बेटा जो बीमार था। और उस सोने के बदले जो ज़मीन थी, वो अम्मी ने मुझे और रुबीना बहन को जो हिस्सा आना है, उसमें से ज़मीन बेच के उन्होंने उनको दिया था, साजिद साहब को और सितारा बहन को। तो ये कम से कम ये बात आप मेरे ऊपर कर रहे हैं कि मैंने सोना जो है बेचा है, तो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए थी कि आप बीवाईटी पर हैं, मैं बीवाईटी पर हूँ। नीचे सारे कोई क्या लिख रहा है, चोर लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। मैं ना तो किसी का हक खाता हूँ और ना मेरी ये सोच है कि मैं किसी को दिल आज़ारी करूँ, किसी के ऊपर बहुतान तराशी करूँ। तो बेटा, बात करने से पहले आप क्लियर कर लेते कि सोना किसने रखवाया, किस काम के लिए, लोन क्यों लिया गया। और फिर मामू नदीम ने जब उठाया तो उनको मेरे हाथ में तो वो जैसे वो आटे में नमक होता है ना, वो मेरे साथ हुआ कि मेरे थोड़े से वो जो पैसे बचे वो अहमद के लिए, बाकी तो वो पहले से जिन्होंने लोन लिया वो उधर ही चले गए थे। तो आपने बगैर सोचे समझे मेरे ऊपर ये बात कर दी और फिर अगले दिन मैं आपका सच बताऊँगा और फिर मुख्तलिफ जो आपने बातें की, तो ये सोच समझ के करनी चाहिए थी। मैंने कोई क्रिएट नहीं किया ये कोई कंट्रोवर्सी, और ना मुझे शौक है। मैं तो चाहता हूँ रुबीना बहन अभी भी आपके साथ है, हमेशा आपकी अम्मी है, आप के साथ रहे, कोई भी आप सेलिब्रेशन करें। आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो गेस्ट है, आप जिसके ज़्यादा करीब होते हैं और जिससे आप दिल की बात शेयर करते हैं, जिससे आप डाँट भी खाते हैं और उनसे प्यार भी लेते हैं, और कोई भी आपकी दिल की बात है जो आप इस दुनिया में किसी से बोलना चाहते हैं, तो बच्चे अपनी माँ से बोलते हैं। ये वो दुनिया की अज़ीम हस्ती और अज़ीम जिसको आप सेलिब्रिटी बोलते हैं, और गेस्ट अज़ीम माँ ही है। इससे बड़ा ना आप किसी को इज़्ज़त दे सकते हैं, ना आप किसी के आगे पीछे भाग सकते हैं। अगर आपको सबसे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देनी है, माँ है। और अगर आप किसी के ज़्यादा करीब आप रहना चाहते हैं और
उनके साथ खुशी हासिल करना चाहते हैं तो वो माँ ही है। ठीक है, कुछ बातों से जो भी रुबीना बहन किया, ये जो उस टाइम पे ये अलहदगी हुई, खैर वो जो भी वक्त था, ये सब कोई क्रिएट नहीं कर सकता, ये सब एक तकदीर का लिखा होता है। अगर हर कोई इसी तरीके से सब कुछ करता तो इस दुनिया में पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तो ये सब हिस्सा था ज़िंदगी का जो हो गया। और रुबीना बहन को भी सोचना चाहिए उस टाइम पे उन्होंने जो भी फैसला किया, उनका फैसला जो था कितना अच्छा था और कितना पायदार था, कि जिसकी बिना पर आज उनको कम अज़ कम ये तो अपने दिमाग में सोच आई होगी कि सबसे ज़्यादा जो माँ के करीब होते हैं वो बच्चे होते हैं, और माँ बच्चों के साथ ही रहती है, और सबसे जो अच्छा लगता है वो बच्चों के साथ ही आप रह के खुशी हासिल कर सकती हैं इस दुनिया में। और कोई खुशी ऐसी नहीं हासिल होती कि आप अपने बच्चों से अलग हों और आप चाहें कि मैं कहीं और जाके खुश रहूँगी, तो ये नहीं होता। तो रुबीना बहन को अब एहसास हो गया होगा कि मेरी जो खुशी है मेरी बच्चों के साथ है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनको बाबर दिलबर नैना के साथ खुश रखेंगे। और दिलबर साहब, मेरी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी। आप सब सेलिब्रेशन कर रहे थे, जो भी कर रहे थे उसमें रुबीना बहन नहीं थी। तो मैं इसलिए आप सबको बार-बार बोलता था कि आप अपनी अम्मी को साथ रखें। आपका व्लॉग और ज़्यादा अच्छा होगा जब आप अम्मी से मिलेंगे, आपके बच्चे मिलेंगे, वो सब शूट आउट होता है और उनका शूट आउट आपके साथ होगा, शूट होगा। तो ये सब चीज़ें मिल-जुल के चलती हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब बाबर, दिलबर, नैना, रुबीना बहन सब खुश होके रहेंगे और अच्छा-सा वक़्त गुज़रेगा। मेरी दिल से दुआ है और मेरी ख़्वाहिश है अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप खुश-खुश होकर इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करें और अच्छा-सा टाइम गुज़ारें, अच्छी-सी व्लॉगिंग करें। मेरी यही ख़्वाहिश है आप सबके लिए और दुआ है। और मैं आप सब तीनों बच्चों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी अम्मी की कदर करें, अपने वालिद की करें, और बीच में कोई भी किसी किस्म की बात हो, उसको बिल्कुल भी आपने नहीं लेना। आप सब अच्छी-अच्छी व्लॉगिंग करें, अच्छा-सा टाइम गुज़ारें और किसी को भी इतनी इज़्ज़त ना दें, जितनी आप अपने आप को दें। आप तीनों, रुबीना बहन, आपके वाले साहब हो गए, आपने इन्हीं के ऊपर अपने फ़ोकस रखना है और अ, अच्छा-सा टाइम गुज़ारना है। तो बेटा, मेरा कोई भी शौक नहीं है कि मैं किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँ और आप सबका नुकसान हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं जितना मैं रुबीना बहन को अच्छा समझता हूँ और मुझे अम्मी की तरह है अपनी, क्योंकि जितना हम साथ रहे और अम्मी तो चली गई थी, तो जितना भी हम, वो भी एक मजबूरी थी अम्मी की, अम्मी का उसमें कुछ नहीं था। तो अम्मी की शादी हो गई थी, तो उस टाइम पे जो है मैं और रुबीना बहन ही एक साथ होते थे, हम स्कूल भी एक साथ जाते थे, फिर नानी के पास भी एक साथ हम रहे और वहाँ से फिर रुबीना बहन की शादी हुई और उसके बाद जब कराची आए तो वहाँ भी एक साथ रहे। तो अभी तक वो सिलसिला चलता आ रहा है, क्योंकि साजिद भाई के घर गई अम्मी से मिलने, तो उन्होंने मुझसे तो नहीं पूछा, उनकी अपनी मर्ज़ी थी, चली गई, मैं क्यों रोकूँ उनको कि वो वहाँ चली गई। लेकिन मुझे अफ़सोस इस चीज़ का हुआ था उस टाइम कि जब साजिद इज़्ज़त नहीं करता और वो आपके तोहफ़े-तहफ़ कोई भी आप भिजवाते हैं और वो जाके कहीं फेंक देता है, तो उसकी वजह से जो है मैं उनको अगर पूछती तो मैं इसलिए मना करता, अम्मी से नहीं, उस जगह पर जाने का मना करता कि आप वहाँ ना जाएँ, अम्मी कहीं और आपको मिलें, आप मिल लें। लेकिन ख़ैर वो चली गई। तो दिलबर साहब, मैंने कभी भी रुबीना बहन को नहीं रोका और आप सबको प्यार करता था, सब कुछ। लेकिन जो आप सबने व्लॉग बनाया और जिस तरीके से चीर-फाड़ और बाबा ने भी और तुमने भी जो भी बात की, वो मेरे दिल को जो है उतर गई है। तो मेरी रुबीना बहन से तो सुलह है, जब भी वो आएँगी इधर हम मिलेंगे। बाकी मैं जो चीज़ अपने दिल में ले ले लेता हूँ फिर वो ख़त्म नहीं होती। तो मैं इंशाअल्लाह अपनी बात पर हमेशा कायम रहता हूँ। मेरा एक ये अपना एक सोच है कि जब तक, मेरी ये दुआ है कि आप रुबीना बहन के साथ खुश रहें, उनके साथ रहें। मेरी ये दिल से ख़्वाहिश है। बाकी आप कहते हो कि मैं माहौल क्रिएट करता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करता। मुझे एक अफ़सोस लगता था जिसका मैंने इज़हार किया था कि अली अली की सेलिब्रेशन आपने की थी, रुबीना बहन ने हालाँकि उसको पाला था। बेगम तो आपकी चली गई थी। तो उस सेलिब्रेशन में रुबीना बहन नहीं थी। नैना शाहरुख ने फिर केक काटा, वहाँ पे उन्होंने एक छोटी-सी सेलिब्रेशन की। तो ये चीज़ें फिर अच्छी नहीं लगती। और दूसरा, आप कहीं भी बड़ी सेलिब्रेशन करते हैं, उसमें रुबीना बहन नहीं होती थी। वो भी उसके लिए भी मैं आप सबसे इज़हार करता था। और नैना ने फिर बुलाया, फिर वहाँ भी यही सिलसिला। तो जब ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, तो आइंदा इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप सब एक साथ अच्छे रहेंगे और अच्छा टाइम गुज़ारेंगे और अच्छी-सी आप सबकी ज़िंदगी गुज़रे। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आप सबको तरक्कियाँ दे। तो बाकी मेरी तो अकेली ज़िंदगी है, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मेरे पास इधर अम्मी आएँगी, रुबीना बहन आएँगी, मेरे वो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, करता रहूँगा जब तक ज़िंदगी है। बाकी जहाँ पे रुबीना बहन भी बैठी हैं, जहाँ पे अम्मी भी, तो वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, कभी भी, कुछ भी चाहे हो जाए। और अल्लाह पाक आप सबको, पूरी फ़ैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। तो यूट्यूब फ़ैमिली,
ये था आज की सूरत हाल, जो भी अहवाल मैं आप सबके साथ शेयर कर दिया।